Hello students, today we are going to learn about the पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आज हम बात करेंगे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की, जो कि लोकल गवर्नमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलेज लेवल की, उसके बाद ब्लॉक लेवल की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की। विलेज लेवल में क्या होता है कि ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत को बनाता कौन आता है? ग्राम सभा, और जो कि हेडेड बाय सरपंच, यानी इनका मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज बोला जाता है। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लोकली पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या ग्रुप ऑफ विलेजेस में कुछ स्टेट्स के अंदर एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स होती हैं। ये एक ऐसा काउंसिल होता है जिसमें बहुत कई प्रकार के क्या आते हैं? वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम पंच बोल देते हैं। गांव को क्या किस में बांट दिया जाता है? वार्ड में बांट दिया जाता है। फिर उस वार्ड्स के में से एक एक मेंबर चुना जाता है, जिसे हम पंच बोलते हैं। एंड ए प्रेसिडेंट और ए सरपंच होता है। फिर इनका एक मुखिया क्या कहलाता है? हेडेड बाय सरपंच, यानी कि सरपंच इसका मुखिया होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। इन्हें डायरेक्टली लोगों के द्वारा, अडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा चुना जाता है। हर कोई व्यक्ति नहीं चुन सकता जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, यानी जो क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करता है। द पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 और मोर देन 18 हैज़ राइट टू वोट, तो वही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे गाँव के लिए। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। उसके बाद क्या होती है? ग्राम सभा होती है। जो पंचायत है किसकी अंडर काम करती है? ग्राम सभा की सुपरविजन में काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। जितने भी वोटर्स होते हैं विलेज के अंदर, वो इस ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का एनुअल बजट पास करने के लिए इसे जो है साल में 2 या 3 बार क्या करना होता है? इकट्ठे बैठना होता है, मिलना होता है, और क्या करना होता है? ग्राम पंचायत की जो एनुअल बजट है उसको अप्रूव करवाना होता है। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और रिव्यू लेनी होती है कि ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ये कैसे चलता है? ये विलेज लेवल से ब्लॉक लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलता है। यानी कि द लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलता है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब ध्यान से समझिए, हमने पहले विलेज लेवल की बात की। विलेज लेवल में हमने पहले बात की ग्राम पंचायत की। फिर हमने बात की कि ग्राम सभा होती है, जिसमें वो सब लोग इसका सदस्य होते हैं जो वोटर्स होते हैं। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। फिर हमने सारा इस डिटेल में पढ़ा कि कौन कैसे चुनाव होते हैं। उसके बाद हमने ब्लॉक लेवल की बात की कि जब एक जो फ्यू ग्राम पंचायत, यानी कुछ एक जो ग्राम पंचायत हैं, वो क्या करती हैं? इन्हें अगर इकट्ठा एक ग्रुप में रख दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग। पंचायत समिति भी कह दिया जाता है इसे, या इसे ब्लॉक भी कह दिया जाता है, या मंडल भी कह दिया जाता है। तो ब्लॉक लेवल पर क्या होता है? एक पंचायत समिति होती है। इन्हें चुनता कौन है? आगे बात आती है चुनता कौन। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेड बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। जो मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के, वो सभी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। जितने भी पंचायत मेंबर्स होते हैं उस एरिया के, उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और जितने भी, ये बीडीओ क्या होता है मैं आपको बता दूं, बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी जो ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए जो ऑफिसर होता है वो ब्लॉक की डेवलपमेंट देखता है। यानी पंचायत समिति इसमें आ जाती है, या ब्लॉक कह दिया जाता है। पंचायत समिति, ब्लॉक, या तीसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? मंडल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है कि जिला परिषद होता है। अब जिला परिषद कैसे इसका चुनाव होता है? मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। अधिकतर जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद की, उन्हें भी चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट
district and some other officials of other district level bodies are also its members। तो इस चुनाव में और कौन हिस्सा लेते हैं? जो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं और जो एमएलए होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि जो मेंबर्स हैं लोकसभा के और जो एमएलए हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आल्सो इट्स मेंबर्स होते हैं इसके। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, और जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है किसी भी जिला परिषद का। इसी तरह से जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्यूनसिपैलिटीज़ की अगर हम बात करें, टाउन्स की बात करते हैं हम आगे, तो ये पहले आप समझ लीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं किस तरह से जो है अर्बन एरियाज़ में कैसे होता है। ये तो हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल की बात की है, अब हम इसके बाद अर्बन एरिया की बात करेंगे। हमने इसमें पंचायती राज की बात की है, विलेज लेवल में क्या होता है, ब्लॉक लेवल में क्या होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है। ये जो जिला परिषद होता है उसे चुना जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये फॉर्म्ड किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और फिर जो जिला चेयरपर्सन होता है वो एक पॉलिटिकल बॉडी होता है। तो एक बार फिर से पूरे इसको डायग्राम को समझिए आप, फ्लो चार्ट के द्वारा इसको दिखाया गया है। विलेज लेवल में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है और फॉर्म्ड किसके द्वारा की जाती है, ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। ब्लॉक लेवल में क्या होता है, पंचायत समिति होती है और इसे चुनता कौन है, इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स के द्वारा। बीडीओ इसका सदस्य होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होता है जो ब्लॉक लेवल की कार्यों की देखरेख करता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक जिला परिषद होता है और ये कैसे बनाया जाता है, इलेक्टेड मेंबर्स, और जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और एमएलए जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के और अन्य ऑफिसर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें चुनते हैं। और आमतौर पर जो जिला परिषद होता है वो एक क्या होता है, पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। आगे बढ़ते हैं हम। लोकल गवर्नमेंट का जो दूसरा पार्ट है अर्बन का, हमने पहले रूरल का पढ़ा, अब हम अर्बन यानी शहरी का, वो गांव का पढ़ा था, तो अब शहर की बात करेंगे। टाउन्स एंड बिग सिटीज़ की अगर बात करें, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल चेयरपर्सन मुखिया होता है इसका। सिमिलरली द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल एज म्यूनसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स। म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ बनाई जाती हैं, टाउन्स में। बिग सिटीज़ आर कंसीडर्ड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस। अगर बड़े शहर हैं तो उसे क्या बोला जाता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस बोला जाता है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, इन्हें कंट्रोल करते हैं इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं वो इन्हें कंट्रोल करते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का, एंड इन्हें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एज ऑफिसर को हम मेयर बोलते हैं। और जबकि जो कह सकते हो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले मुखिया को तो हम क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स को हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। जबकि हम म्यूनसिपैलिटी की अगर बात करते हैं वहाँ उसे क्या होता है, म्यूनसिपल में जो होता है चेयरपर्सन होता है, ठीक है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं उसका, म्यूनसिपैलिटी का, ये पॉलिटिकल हेड होता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कल आपका डिस्कशन डे रहेगा। और इस चैप्टर के आपने 10 वेरी शॉर्ट, 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर में कुछ खास दिया नहीं हुआ है। एक्सरसाइजेज वगैरह आप नोट कर लेना और बाकी लर्निंग का काम फोकस करो। कल आपका कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस करेंगे आप अपने पीरियड के दौरान, जो आपका टाइम रहेगा 12:20 से लेकर 1 बजे तक। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली मुझे मेरे ही नंबर पर आप टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम चैप्टर का टेस्ट लेंगे, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू का। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए इस चैप्टर की, और अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।